नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं में अलहदगी बन गई है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों के उत्पात के बाद दो संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन से अलग होने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो आंदोलन से अलग हो रहे हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहां पर शहीद करवाने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। वीएम सिंह भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए। उन्होंने ना तो यूपी के गन्ना किसानों की बात की और ना ही धान की बात की। हम यहाँ से उन्हें समर्थन देते रहे और वहाँ पर कोई नेता बनता रहा। ये हमारा काम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली हिंसा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान के झंडे की गरिमा और मर्यादा है। उस मर्यादा को अगर भंग किया गया है तो ऐसा करने वाले गलत हैं और वो भी गलत हैं जिन्होंने ऐसा करने दिया। वीएम सिंह ने कहा कि हम देश को बदनाम करने नहीं आए हैं। ये हम तो इसलिए आए थे ताकि धान गन्ने का पूरा रेट मिले, एमएसपी मिले। किसान आंदोलन गलत रास्ते पर चला गया है। जिनकी दिशा अलग है, हम उन लोगों के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा आंदोलन जारी रहेगा। मैं इसे सही रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा हूँ। ये आंदोलन बहुत पुराना है। ये लोग नए आए हैं। हम एमएसपी के लिए आए हैं, हुड़दंग मचाने नहीं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक है। अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई तोड़फोड़, जो उत्पात मचाया गया, लाल किले तक पहुंचकर विशेष झंडा फहराया गया, उन सब उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद भले ही किसान संगठन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखना चाहते हों, लेकिन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों के मनोबल पर पूरी घटना का विपरीत असर पड़ा है। सिंघू बॉर्डर पर 27 जनवरी की सुबह से ही किसान हताश और उदास दिखाई पड़े। जिस सिंघू बॉर्डर के पहले स्टेज पर सुबह नेताओं के भाषण शुरू हो जाते थे, वहां बुधवार की देर सुबह तक कोई किसान नेता मौजूद नहीं था। मंच के सामने किसान बैठ तो गए थे, मगर सबके चेहरे पर उदासी थी और माहौल में सन्नाटा पसरा था। मंच पर आने के बाद किसान नेताओं ने घटना के लिए दीप सिद्धू जैसे असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया, लेकिन सामने बैठे किसानों के चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। किसान परमिंदर सिंह ने बातचीत में बताया कि जो कुछ भी 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ, कोई किसान वैसा नहीं चाहता था। इसका हम सबको भी बहुत दुख है। ये पर्व हमारा था और हमारा है, लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया। उधर कांग्रेस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर आज बुधवार को केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इसे खुफिया तंत्र की नाकामी और गृह मंत्री अमित शाह की अयोग्यता करार दिया। कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में हुई हिंसा की खुफिया तंत्र की विफलता बताया और कहा कि अमित शाह को तत्काल उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। पिछले एक साल में राजधानी दिल्ली में हिंसा की यह दूसरी घटना है। दिल्ली में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा और अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा को रोक पाने की नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी पद पर बने रहने का हक नहीं है। शाह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये साबित होगा कि वह अमित शाह को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों को लाल किले में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। कोलकाता में अब बीच नदी में पुस्तक पढ़ने का आनंद लिया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन ने विदेशों की तर्ज पर हुगली नदी में लाइब्रेरी ऑन बोट का शुभारंभ किया है। इससे पहले ट्राम में भी लाइब्रेरी की शुरुआत की जा चुकी है। राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक राजवीर सिंह ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि पुस्तक प्रेमी इसे बेहद पसंद करेंगे। परिवहन निगम के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लाइब्रेरी ऑन बोट न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि कोलकाता आने वाले सैलानियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेगी। नीले व सफ़ेद रंग में रंगी बोट में विभिन्न तरह की पुस्तकों का विपुल संग्रह है। बंगला व अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों की अधिकता है। बोट की आंतरिक सज्जा बाल साहित्य की थीम पर आधारित है। बोट पर समय समय पर रविंद्र संगीत भी बजाया जाएगा।
खाने पीने की भी समुचित व्यवस्था है। ऑनलाइन किताबें पढ़ने की भी व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष तक की उम्र वालों के लिए बोट पर सवार होकर पुस्तकें पढ़ने का किराया 50 रुपये व 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए 100 रुपये रखा गया है। एजुकेशन ट्रिप के लिए पूरी बोट को भी किराए पर लिया जा सकता है, जिसके लिए 4000 रुपये का भुगतान करना होगा। मिलेनियम पार्क से बोट दिन में 3 बार छूटेगी। पहली बोट सुबह 11 बजे रवाना होगी, दूसरी दोपहर 1:15 बजे और तीसरी व आखिरी बोट अपराह्न 3:30 बजे रवाना होगी और बेलूर मठ जेटी तक जाएगी और वहां से वापस आएगी। इस पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। मांग के मुताबिक भविष्य में बोट की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऐसे समय जब कोरोना के कारण कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है, राज्य सरकार की इस पहल ने कोलकाता के पुस्तक प्रेमियों के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है।